ईरान इजराइल युद्ध की ताज़ा खबरें। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 मुख्य परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक की। यह हमला अमेरिका द्वारा सीधे युद्ध में कूदने का संकेत है। ईरान ने इस हमले को विश्व युद्ध की शुरुआत बताया और कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। इजराइल पर मिसाइल हमले। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागीं। तेल अवीव, हैफा और दक्षिणी क्षेत्र बियरशेवा प्रमुख रहे। 19 जून को बियरशेवा के एक अस्पताल, सोरोका मेडिकल सेंटर, पर हमला हुआ, जिससे भारी नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। यूरोपीय देश यूके, फ्रांस, जर्मनी ईरान से परमाणु समझौता बहाल करना चाहते थे, पर अब हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। कई देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना की है। जानकारों का मानना है कि अब यह संघर्ष एक लंबा युद्ध बन सकता है। ईरान ने कासिम बसीर नामक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर तक है। इजराइल भी अपने आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग सिस्टम से रक्षा में जुटा है। अमेरिका अब सीधे युद्ध में शामिल हो चुका है। ईरान जवाबी हमला कर चुका है और हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। दुनिया युद्ध को टालना चाहती है, लेकिन फिलहाल कोई समाधान नहीं दिख रहा। क्या विश्व युद्ध शुरू हो गया? 22 जून 2025, एक तारीख जिसे इतिहास शायद काले अक्षरों में याद रखेगा। दुनिया की दो ताकतें, ईरान और इजराइल, अब सीधी भिड़ंत में उतर चुकी हैं। और अब अमेरिका भी इस युद्ध में खुलकर शामिल हो गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या अब परमाणु तबाही की घड़ी नजदीक है? अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर भीषण हवाई हमला किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इस हमले को अमेरिका ने रोकथाम का कदम बताया है, लेकिन ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा कहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इस हमले में विकिरण, रेडिएशन फैलने से बचाव हुआ, लेकिन नुकसान भारी हुआ है। ईरान चुप नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई में उसने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागीं। तेल अवीव, हैफा और बियरशेवा सबसे अधिक प्रभावित रहे। 19 जून की रात बियरशेवा के एक अस्पताल पर ईरानी मिसाइल गिरी, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। यूरोपीय देशों ने शांति की अपील की है, लेकिन सवाल ये है, क्या अब कुछ भी शेष है रोकने के लिए? रूस और चीन ने अमेरिका की आलोचना की है, जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश कूटनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं। ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बसीर को तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। इजराइल अपने आयरन डोम और डेविड स्लिंग से बचाव कर रहा है। लेकिन क्या ये सुरक्षा कवच अब भी काफी है? जानकारों का मानना है कि यह संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। यह एक क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक संकट बन सकता है। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह मानवता के भविष्य का सवाल है। अगर जल्द ही शांति की राह नहीं पकड़ी गई, तो अगला हमला शायद सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे सभ्यता को निशाना बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अगली अपडेट या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।